परमेश्वर पिता को फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के सुंदर पवित्र विश्राम के दिन में हम सबको लेकर आया कि हम उस परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद कर सके। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब आशीषित हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम यहाँ पर हैं क्योंकि प्रभु ने हमें यहाँ पे लेकर आया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें पूरे हफ्ता भर संभाल के रखा और आज का दिन हमें दिया कि हम उसकी उपस्थिति में जाकर हम उस परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। हालेलुया। प्रार्थना के साथ बैठे मेरे प्रियो, प्रार्थना के साथ वचन को सुने, तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने जो वचन बोला जाता है वो परमेश्वर का जीवित वचन है, सामर्थी वचन है। जब आप उसकी ओर कान खोलकर या ध्यान लगाकर या प्रार्थना के साथ उस वचन को सुनते हो, ग्रहण करते हो, वचन के साथ आमीन बोलते हो, परमेश्वर उन वचनों को आपके जीवन में पूरा करता है। आमीन। आइए मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय और उसका 11वां वचन। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 11वां वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये परमेश्वर की महान प्रतिज्ञाओं में से एक प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो, और ये प्रतिज्ञा उनके लिए है जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीने का आधार मान लिया है, जो हमेशा हर बातों के लिए उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर देखकर चलते हैं। उन सारे ऐसे प्रभु के लोगों के लिए ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। हालेलुया। बोलिए, ये वचन मेरे लिए है। ये वचन से परमेश्वर मुझे प्रतिज्ञा कर रहा है और मैं इस प्रतिज्ञा को लेकर मैं आशीष पाऊंगा। हालेलुया। हालांकि परमेश्वर का एक एक वचन प्रतिज्ञा और आशीष से भरा हुआ वचन है, लेकिन कई सारे ऐसे वचन हैं जो आपके लिए विशेष तौर से प्रभु देता है। वो वचन को आप रेमा वर्ड बोलते हैं, रेमा वचन। वो वचन जो केवल और केवल आपके जीवन के लिए होता है, आपके व्यक्तिगत के लिए होता है। और उस वचन को जब आप पकड़ लेते हो और उस वचन को लेकर आप प्रार्थना करते हो, वचन को लेकर आप ध्यान करके करते हो और उस वचन को लेकर आप विश्वास करते हो कि आज इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में होने वाला है, तो वो वचन जो रेमा वचन है वो आपके व्यक्तिगत जीवन में कार्य करने लगता है, आपको आशीष देने लगता है। यहाँ पे स्वयं परमेश्वर कह रहा है। कौन कह रहा है? परमेश्वर स्वयं कह रहा है। वो कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में, परमेश्वर योजना बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? योजना बनाने वाला। वो ऐसी चलने वाला नहीं है, ऐसे नहीं चलता जैसे लोग चलते हैं ना। उनको पूछो आपका योजना क्या है आगे के लिए, आगे 5 साल के लिए आपकी योजना क्या है, शादी के बाद आपकी योजना क्या है, पढ़ाई करने के बाद आपकी योजना, इस नौकरी करते हुए आपकी आगे की योजना क्या है। लोग बोलते हैं ऐसा कुछ हमने सोचा भी, हमने अभी कैसा सोचा नहीं है। आगे देखिए चल रहा है, कर रहे हैं, और जो योजना एक दिन हम बनाएंगे और उस योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो कई सारे लोग बिना योजना के, बिना प्लान किए हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई सारे लोग होते हैं जिनके जीवन में एक योजना होता है, एक योजना, और उस योजना को लेकर वो आगे बढ़ते हैं, उस योजना के अनुसार काम करते हैं, योजना के अनुसार वो अपने जीवन के लिए एक अच्छा निर्णय लेते हैं, अपने परिवार के लिए अच्छा निर्णय लेते हैं, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा निर्णय लेते हैं। उनके पास एक योजना है। हालेलुया। और वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस योजना के अनुसार हो। और कई सारे ऐसे आशीषित लोग होते हैं जिनके ऊपर प्रभु का हाथ होता है, जो भी उनकी योजना होती है वो पूरा होते चले जाता है, एक एक योजना उनके जीवन में पूरा होता है।
और उसके साथ साथ कई सारे लोग होते हैं जिनकी योजनाएं असफल हुई। वो योजना जो उन्होंने बना कर रखा, कोशिश किया, लेकिन सफल नहीं। हालेलुया। आप और मैं जो योजना बनाते हैं हमारे जीवन के लिए मेरे प्रियो, कई हद तक वो पूरा नहीं होता, असफल हो जाते हैं। और बाद में हम सोचने लगते हैं अरे मैंने योजना तो बना लिया, लेकिन इस योजना को पूरा करने के लिए जो चाहिए मुझे वो मेरे पास। सही बात है ना? और जो बिना योजना के चलते हैं उसका जीवन ऐसी है, कैसे? एक सूखे पत्ते के समान। सूखा पत्ता कैसा है? वो हवा में उड़ते रहे। पूरब से हवा आया, गया पश्चिम की ओर, दक्षिण से हवा आया, दक्षिण की ओर। वो जिधर से जैसा हवा चल रहा है वैसा वो जा रहा है। क्यों? योजना उसके अंदर भारीपन, इसलिए उड़ रहा है हवा में। तो बिना योजना वाले लोग भी ऐसे हैं, उड़ रहे हैं। आज आप उसको देखोगे यहां पर ऐसा काम कर रहा है, एक साल के बाद देखोगे कुछ और कर रहा है, अचानक 2 साल के बाद भी लोग और कुछ कर रहा है। आपको समझ में नहीं आएगा कि व्यक्ति आखिर करना क्या चाहता है। हालेलुया। ये सब बातें बताने के पीछे एक आपके ध्यान को मुझे ले जाने की कारण यह है कि परमेश्वर की योजना की ओर आपका ध्यान जाए। परमेश्वर भी ऐसी चलने वाला नहीं है, ऐसी आपके जीवन में काम करने वाला नहीं है, ऐसी आपको आशीष दे देने वाला नहीं है, ऐसी आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको उत्तर दे देने वाला नहीं है। परमेश्वर के पास आने वालों के लिए एक योजना है, एक विशेष योजना है, और उस योजना के अनुसार परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में काम करता है। हालेलुया। उस योजना के अनुसार आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, उस योजना के अनुसार आपके जीवन में आशीष आता है, उस योजना के अनुसार आपके जीवन में छुटकारा आता है, उस योजना के अनुसार आपके बच्चों के जीवन में काम होता है। जो भी होने लगता है परमेश्वर की योजना से होता है, क्योंकि आप प्रभु के लोग हो, इसलिए परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। बोलिए, परमेश्वर के पास मेरे लिए एक योजना है। हमें केवल उस योजना को समझना है और उस योजना के अनुसार आगे आप आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, फिर उस योजना के अनुसार आप चलेंगे। हालेलुया। देखो, यूसुफ जो याकूब का 11वां बेटा था, यूसुफ, वो यूसुफ बचपन से ही दर्शन देखने लगा और वो देखता था कि मेरे बड़े 10 भाई और मेरे माता पिता मेरे सामने क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं, मेरे सामने सिर झुका रहे हैं लोग। और ये दर्शन को ये अपने भाइयों को और अपने माता पिता को बताते हैं। उनके भाई उससे नफरत करते थे ऐसी दर्शन की बातों को सुनकर। उसका पिता सोच में पड़ जाता था कि ऐसा दर्शन कैसे इसको मिल सकता है कि हम माता पिता भी इसके सामने दंडवत करेंगे। परमेश्वर यूसुफ को बचपन से ही तैयार कर रहा था, दर्शन देकर वो दर्शन देखने लगा। और आगे बढ़कर हम देखते हैं वो दर्शन देखते देखते कई सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा है। वो सोच रहा है मैं तो अपने माता पिता के छाया में हूँ, मैं तो अपने 10 बड़े भाइयों के छाया में हूँ, मुझे कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं होगा। मुझे संभालने के लिए, मेरे अच्छे भविष्य के लिए मेरे माता पिता और मेरे 10 बड़े भाई हैं, मुझे किस बात की चिंता है। हालेलुया। किस बात की चिंता है? लेकिन परमेश्वर की योजना उसके लिए अलग थी, उसके लिए अलग थी। कई लोग दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, यार ये तो है चिंता। तो परमेश्वर की योजना आपके द्वारा आपके और आपके परिवार के लिए होता है। यूसुफ के जीवन में मुश्किल आई, समस्या आई, परेशानी आई, और उस समय में वो घबराया नहीं, वो पीछे ना हटा, लेकिन वो परमेश्वर के साथ बना रहा। और जैसे जैसे परमेश्वर उसको चलाते गया वो चलते गया और परमेश्वर के साथ बना रहा। हालेलुया। वो 10 भाई उससे गुस्सा करने लगे,
एक समय आया कि उसको लेकर सूखे कुएं में फेंक दिए 10 बड़े भाई, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचा लिया। उसको फिर उस कुएं से निकालकर उसको दूर देश से आने वाले यात्री के हाथ में भेज दिया। और वो भाई 10 बड़े भाई की छाया से, माता पिता के छाया से, अपने लोगों के छाया से, पास से दूर देश में पहुंच गया। वहां पे वो एक गुलाम बनकर जीवन जीने लगा, लेकिन वहां पर भी वो परमेश्वर के साथ बना रहा। हालेलुया। वचन में बार बार लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था, वो बना रहा। उस गुलामी के समय में वो परमेश्वर के साथ बनकर परमेश्वर जैसे जैसे उसके लिए योजना को वो करते रहा। एक समय पर उसके ऊपर झूठा आरोप लगाकर उसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन वहां पर भी वचन में लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। और वहां पर भी वो करते रहा काम जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा। और वो जो दर्शन देखने वाला लड़का जो था, वो बड़ा होकर जेल में पहुंचकर दर्शनों का अर्थ बताने वाला बन गया। हालेलुया। और इस वरदान के कारण से उस देश के राजा के पास वो पहुंच गया, और राजा ने उसको उत्तराधिकारी बना दिया, अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। परमेश्वर की योजना के अनुसार यूसुफ चलता रहा। एक दिन मिस्र देश का वो प्रधानमंत्री बन गया। आसान नहीं था उसकी यात्रा, आसान नहीं था उसका जीवन, कई सारे कठिनाई से, कई सारे मुसीबतों से होके चला, लेकिन वो परमेश्वर की योजना के अनुसार वो आगे बढ़ते गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि छोटे लड़के को इस जगह से निकालकर एक दिन मुझे मिस्र देश का इसको क्या बनाना है, प्रधानमंत्री। तो ऐसे ले जाओगे तो बच जाएगा क्या? नहीं, इसको उस तरह से तैयार करना होगा, उस तरह से इसको बुद्धि और समझ देना होगा, एक्सपीरियंस उसको देना होगा, वैसा उसको वरदान देना होगा, उस प्रकार से लोगों के सामने इसकी छवि को बनाना होगा, ताकि ये व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचे। और वो पहुंचा वहां पर, और उसने सारा श्रेय किसको दिया? परमेश्वर को, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना में चलते रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोच रहे होंगे मेरे जीवन में कठिनाई है, मेरे जीवन में दुख है, परेशानी है, लेकिन मैं आपको कह दूं परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है। और परमेश्वर की योजना के अनुसार आप प्रभु में बने रहकर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए खास स्थान रखा हुआ है। आपको आगे बढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, और आपको परमेश्वर की योजना के अनुसार खड़ा होना होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे पास तेरे लिए एक योजना है, और वो योजना कैसी है? वो योजना कैसी है? वो जो लिखा है कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके लिए, मेरे लिए कैसी है? कुशलता की है, कुशलता के लिए है, भलाई के लिए है, अच्छाई के लिए है। परमेश्वर की योजना आपके लिए और मेरे लिए। परमेश्वर के सामने जब आप और मैं आए हैं, तो आप मेरे प्रियो परमेश्वर पर जैसे आप भरोसा करते हैं, वैसे आप परमेश्वर पर पूरा निर्भर होकर कहिए कि परमेश्वर, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए प्रभु, मैं नहीं प्रभु, लेकिन आप मेरे लिए योजना बनाइए, क्योंकि आपकी योजना से मुझे हानि नहीं होगी। मैं कुशलता को पाऊंगा, मैं कुशल होते जाऊंगा, मैं कुशल होते जाऊंगा। हालेलुया। मुझे कुशलता मिलते जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। क्या कहते हैं? जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं परंतु तुम्हारी कुशलता के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए है जो योजना मैं बनाता हूं। तो आपको उस योजना के अनुसार चलना है मेरे प्रिय। योजना देखो, यदि आप सचमुच आप परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर पर सचमुच आप निर्भर हो, मैं आपको बताऊं परमेश्वर की योजना जैसा है आपके जीवन में, वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आते जाएगा। आपको केवल उससे होकर आपको चलना होगा। हालेलुया।
ये नहीं कि मैं जानूं परमेश्वर तेरी योजना किससे क्या है मुझे बता दे ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। नहीं, परमेश्वर आपको उस परिस्थितियों से लेकर जाएगा जो उसकी योजनाएं हैं। हालेलुया। फिर बोलते हैं परमेश्वर की योजना है कि मैं परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम करूं, परमेश्वर की मैं सेवा करूं। हाँ, जरूर आप सेवा करेंगे, लेकिन अभी उस परमेश्वर की योजना के तहत पहुंचने के लिए, उस योजना को प्राप्त करने के लिए, उस योजना जो परमेश्वर ने बनाया है आपके लिए, उसे पूरा होने के लिए परमेश्वर जिन स्थितियों से आपको लेकर जा रहा है, परमेश्वर में बने रहते हुए आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, आप एक बड़ा दुकान खोलना चाहते हो, आप एक ऐसा नौकरी करना चाहते हो, आप अपने घर के लिए, परिवार, अपनी पत्नी या पति के लिए या बच्चों के लिए आपने उसकी पढ़ाई लिखाई पूरा करके ऐसा बनाना चाहते हो, ये आपकी योजना है। ठीक है, आपकी योजना है, लेकिन आप उसे परमेश्वर की योजना के साथ जोड़िए और जैसा परमेश्वर लेके जा रहा है आप उसमें होकर चलिए, परमेश्वर में बने रहते हुए। हालेलुया, है ना, परमेश्वर में बने रहते हुए, क्योंकि परमेश्वर आपको इस तरह से नहीं, आपको लिख कर नहीं देगा कि मेरा डायरेक्शन ये है, मेरी योजना ये है, तुमको ऐसे ऐसे चलना होगा, नहीं तो क्या होगा। नहीं, परमेश्वर ये तो आपने लिखा नहीं था, कैसे मेरे साथ हो रहा है, नहीं तो आप और हम क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे। नहीं, प्रभु आपने तो मुझे जो डायरेक्शन दिया है, जो योजना बताया है, उसमें तो ये बातें लिखा, तो ये क्यों हो रहा है। परमेश्वर ऐसा नहीं, जो आपके लिए उसने लिख कर रखा है वो खुद आपको उस योजना के तहत आपको क्या करेगा, आपको चलना होगा, उसमें चलना होगा धीरज के साथ, परमेश्वर के साथ बने रहते हुए, प्रार्थना करते हुए, दुख उठाते हुए, आनंद के साथ आपको उस योजना के तहत उस मार्ग में आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में तब पूरा होगा जब आप उसके अनुसार आप चलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको उस कुशलता के मार्ग पर लेकर जाएगा, उस कुशलता के स्थान पर लेकर जाएगा जहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों के जीवन में सब प्रकार की अच्छी वस्तुएं उनको मिले। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर चाहता है कि वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे लोग सब प्रकार से धनवान रहे, सब प्रकार से सामर्थ्य रहे, सब प्रकार से आशीषित रहे। इस स्थान पर परमेश्वर आपको और मुझको देखना चाहता है। देखिए नीति वचन उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन, नीति वचन 3 अध्याय उसका 2 वचन, 1 और 2 वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। वचन क्या कह रहा है कि तू यदि परमेश्वर की शिक्षा को याद रखता है और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है, तो वचन कहता है कि तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहे। हालेलुया। आप और मैं अपने जीवन में कुशलता को देखना चाहते हैं, परिवार में हम अधिक कुशल से रहना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी योजना में तुम्हारे लिए कुशलता है। मैं चाहता हूं कि तुम कुशल से रहो, आनंदित रहो, खुशी खुशी रहो, आशीषित रहो। ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन उस योजना में जाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, मेरी शिक्षाओं को ध्यान देना होगा, मेरी आज्ञाओं को तुझे मानना होगा, तो तेरी आयु तो बढ़ेगी, लेकिन साथ साथ तो इस दुनिया में अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझको हानि उठाने के लिए नहीं चुना है कि हम प्रतिदिन हानि उठाते रहे। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम संगति कर रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा वचन के अनुसार परमेश्वर के संतान हैं, अनंत जीवन के वारिस हैं, हम उद्धार पाए हुए प्रभु के आशीषित लोग हैं, लेकिन हम दुख उठा रहे हैं, हमेशा हमारी हानि हो रही है, हम हमेशा चिंताओं में रहते हैं, हमेशा हमारे जीवन में दुर्घटनाएं होती रहती है। ये परमेश्वर की योजना में आपके लिए नहीं। परमेश्वर की योजना में आपके लिए कुशलता है,
हर दिन आप कुशल से रहो। हालेलुया, ये परमेश्वर की योजना है। हर दिन आप आनंदित रहो, हर दिन आपके जीवन में शांति हो, हर दिन आपके चेहरे में मुस्कान हो, ये परमेश्वर की योजना में है। हर दिन आप अपने हाथ उठाकर दूसरों को भी आशीष दें, ये परमेश्वर की योजना में है। परमेश्वर हर दिन आपको कुशल से रहने देना चाहता है, कुशलता आपके जीवन में देखना चाहता है, ये परमेश्वर की योजना है। और उस योजना के अनुसार वो आपको और मुझको वचन देता है कि बेटी ऐसा कर, बेटा ऐसा कर, तो मैं तुझे कुशलता के साथ रखूंगा, कुशलता के साथ। यहां भी क्या लिखा है? मेरी शिक्षा अर्थात परमेश्वर का वचन, मेरी आज्ञा अर्थात परमेश्वर का वचन को क्या कर, अपने हृदय में रख, अपने मन में रख और उस वचन के अनुसार चल। ऐसा करने से तेरी आयु भी बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से भी रहेगा। हालेलुया। मरकुस उसका 5 अध्याय उसका 34वां वचन, यहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बच। पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा। हालेलुया। अब तक तेरे जीवन में कुशलता नहीं थी, तेरे जीवन में चंगाई नहीं था, आशीष नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था तुम्हारे जीवन में, लेकिन तू मेरे पास आ चुकी है, तूने मुझ पर विश्वास कर लिया है, इसलिए अब तू जा। लेकिन कैसे? कुशलता के साथ। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं प्रभु के पास आया हूं और कुशलता लेकर जाऊंगा। हालेलुया। उस लड़की से कह रहा है, पुत्री कुशलता से अब तेरे जीवन में हर दिन कुशलता हो, अच्छा होगा तुम्हारे जीवन में, हर दिन अच्छा हो। ये लड़की का जीवन कैसा था? यदि आप पीछे वचनों को आप पढ़ेंगे, 25 वचन से लेकर आपको पता चलेगा कि ये लड़की एक भयानक रोग से ग्रस्त थी, भयानक रोग से, जिसे लहू बहाने का रोग बोला गया है। वो भी 12 साल से इस बीमारी से वो संघर्ष कर रही है, बहुत पैसा लगाई, बहुत डॉक्टरों के पास गई, लेकिन कभी भी उसके जीवन के लिए अच्छा नहीं, उसकी बीमारी बढ़ते गई, कुशलता नहीं था उसके जीवन में, अच्छाई नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था उसके जीवन में। पूरी तरह से वो पैसों से कंगाल हो चुकी थी, शरीर के स्वास्थ्य से भी वो कंगाल हो चुकी थी, उसके जीवन में शांति के लिए भी कंगाली आ चुका था, कुछ भी अच्छा नहीं था उसके जीवन में 12 साल तक। हालेलुया। कितने साल तक? कुशलता नहीं था उसके जीवन में, सब कुछ शैतान ने उसके जीवन से चुरा लिया था। लेकिन एक दिन वो यीशु के पास आ गई, उसने यीशु मसीह पर विश्वास की और विश्वास करके यीशु के पास आई, यीशु के कपड़े छूकर वो चंगी हो गई और चंगाई पाने के बाद वो डरते कांपते में वहां पर खड़ी हुई है, यीशु के सामने खड़ी हुई है। यीशु ने उस बेटी को देखकर कहता है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा, इस बीमारी से तू बची रहा। हालेलुया। इस समस्या से अब तू बची रहेगी, इस परेशानियों से अब तू बची रहेगी, कुशलता से जा, क्योंकि तुम मेरे पास आ गई है। हालेलुया। जो यीशु के पास आ जाते हैं उनके जीवन में कुशलता आ जाता है, वो वैसा नहीं रहेगा जैसे वो पहले था। बोलो हालेलुया। यीशु के पास आने से पहले वो कैसा था, वो यीशु के पास आने के बाद वो वैसा, वो कुशलता का जीवन शुरुआत करेगा। ये इस लड़की ने कुशलता का जीवन का शुरुआत किया। वो भी कैसे इसके जीवन में कुशलता आया? विश्वास। उसने विश्वास करके यीशु के पास आई। हालेलुया। केवल आना नहीं है, लेकिन कैसे आना है? विश्वास के साथ।
कि मेरे लिए कुछ अच्छाई, मेरे लिए कुछ भलाई यदि हो सकता है तो वो यीशु के द्वारा हो सकता है। मैं यीशु के पास जाऊंगी, मैं यीशु के पास जाऊंगा और मेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इस विश्वास को लेकर यीशु के पास आए। आप वैसे नहीं रहेंगे जैसे आप पहले थे। बोलो आमीन। बोलिए, मैं पहले जैसा था वैसा नहीं रहूंगा, लेकिन अब मैं परमेश्वर की योजना के अनुसार रहूंगा। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में लेना नहीं चाहते, इसलिए उनके जीवन में कुछ अच्छा होता। परमेश्वर कहता है बेटा ऐसा कर, वो कहता है नहीं तो मन का भ्रम है, नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है बेटी ये कर, नहीं ये तो मेरे मन की आवाज है, मैं नहीं करूंगा। नहीं, परमेश्वर जो कह रहा है वो उसकी योजना है कि आप करें और आपका कुशलता हो, आपके जीवन में कुशलता का दिन है। हालेलुया। इस्राएलियों के विषय में यदि मैं आपको बताऊं, परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना उसके लिए क्या थी कि गुलामी के देश से उसको स्वतंत्र करके एक अच्छी यात्रा का जीवन देते हुए उनको एक आशीषित देश में लेकर जाऊं, जिस देश का नाम है कनान देश। उस देश के विषय में लिखा है वहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। हालेलुया। दूध की धारा बहती है, मधु की धारा, मतलब क्या है? हालेलुया। इसका मतलब क्या मालूम है? जो मधु बेचते हैं, जो दूध बेचते हैं, उनके जीवन में इनकम बहुत होता है कि नहीं होता? आज के समय में जो किसान जो होते हैं, जो गाय बैल भैंस का जो काम करते हैं, उनके घर परिवार, उनका भविष्य, उनके बच्चों की पढ़ाई, शादी, सब कुछ केवल एक बात पर टिका हुआ है, दूध। सही बात है। दूध बेच कर वो सब करते हैं। मदरस वाले भी वैसे, मदरस वाले लोग भी वो पेड़ में जाएंगे, जंगल में जाएंगे, मदरस इकट्ठा करेंगे, उसको क्या करेंगे? बेचेंगे। वचन कहता है कि उस कनान देश में परमेश्वर ने उनको इस तरह से बताया कि वहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। वो देश ऐसा सुंदर और आशीषित देश है कि उस देश में जाकर तुम्हें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, काम करना नहीं पड़ेगा, पसीना गवाना नहीं पड़ेगा। वो देश बिल्कुल तैयार है कि तुम जाओ और उसका आनंद लो। हालेलुया। मैंने उस देश को तैयार कर दिया। ये परमेश्वर की योजना थी अपने लोगों की। लेकिन इन लोगों ने अपनी थोड़े आनंद को, जो अपने हिसाब से उनको चाहिए था, उस आनंद जो उसको मिलने वाला है, उसको तुच्छ जाना। जंगल में चलते हुए उनको पानी ना मिला, कुड़कुड़ाने लगे। खाना ना मिला, कुड़कुड़ाने लगे। छांव ना मिला, कुड़कुड़ाने लगे। मटन ना मिला, कुड़कुड़ाने लगे। हर एक छोटी छोटी बातों के लिए वो लोग कुड़कुड़ाते थे और परमेश्वर की योजना को भूल जाते थे। अरे हम तो परमेश्वर की योजना में चल रहे हैं, हम एक ऐसा स्थान पर जा रहे हैं जहां पे हमें किसी भी चीज के बोलना नहीं पड़ेगा, सब कुछ हमारे सामने होगा। हालेलुया। हालेलुया। वैसा ही सिचुएशन, परिस्थिति या ऐसा ही दशा में परमेश्वर आपको और मुझको लाना चाहता है, जो इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने कनान पर तैयार किया था। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके और मेरे लिए ऐसी है मेरे प्रियो कि उनकी आशीषों से आपके जीवन में सब कुछ सामने होगा, सब कुछ सामने होगा। आपको हाथ बढ़ाकर उसको लेना होगा। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके लाभ के लिए, आपकी कुशलता के लिए है, जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु में आनंदित रहो और कुशलता से रहो। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहो। देखिए आपके और मेरे जीवन के लिए कुशलता परिस्थिति निर्धारित नहीं करती, लोग निर्धारित नहीं करते, समय निर्धारित नहीं करती, परमेश्वर निर्धारित करता है कि आपके जीवन में किस समय पर कौन सी कुशलता या अच्छाई भलाई आपके जीवन में हो, ये परमेश्वर निर्धारित करता है। इसलिए आपको और मुझको परमेश्वर के पास आना चाहिए। हालेलुया।
हफ्ता के एक दिन चर्च में आते हैं, बाकी दिन जब हम कामों में घर में रहते हैं, हमारे जीवन की अच्छाई, भलाई और आशीष, कुशलता के लिए हमें केवल और केवल परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि आपकी कुशलता के लिए योजना जो बनाने वाला है वो परमेश्वर है। जहां आप रहेंगे वहां पे उस योजना को पूरा करेगा। आपको और मुझको किसके ऊपर निर्धारित होना चाहिए? परमेश्वर। परिस्थिति निर्धारित नहीं करती, नहीं सिचुएशन है, परिस्थिति ऐसा है तो धीरे धीरे परिस्थिति के अनुसार हम एडजस्ट करेंगे, नहीं। परिस्थिति से आपको एडजस्ट करना नहीं है, परिस्थिति से आपको मिलकर नहीं रहना है, आपको परमेश्वर से मिलकर रहना है। हालेलुया। लोग निर्धारित नहीं करेंगे आपकी कुशलता को, आपको परमेश्वर से मिलकर रहना है, परमेश्वर के साथ जुड़कर रहना है। परमेश्वर आपके लिए निर्धारित करेगा कि क्या और कौन सा भलाई या कुशलता आपके जीवन में आए। हालेलुया। जब आप और मैं बीमार होते हैं, ऐसे समय में भी परमेश्वर की योजना है कि कैसे आपको चंगा करना है। इसके लिए भी हमें परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए कि परमेश्वर आप मुझे कैसे चंगा करने वाले हो। हालेलुया। कई बार हम अपना दिमाग लगाते हैं, मुझे ऐसे चंगा होना है। मेरे बच्चे रो रहे हैं, चलो काला टीका लगा दो, ठीक हो जाएगा, नजर लग गया होगा। हम निर्धारित कर रहे हैं, है ना। कई सारी चीजों को हम खुद निर्धारित करते हैं और मिलता कुछ नहीं है। हमें परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए और कहना चाहिए, परमेश्वर आप निर्धारित कीजिए कि हमारे और हमारे बच्चों के लिए क्या होना चाहिए। हालेलुया। समझ रहे हो आप, है ना। जब हम बीमार होते तो परमेश्वर पर निर्भर होते, परमेश्वर आप कैसे चंगा करने वाले हैं मुझको, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। तो उसके लिए क्या करें? पहले प्रार्थना करें, इंतजार करें, प्रार्थना करें, इंतजार करें। परमेश्वर की योजना है, प्रार्थना के द्वारा आपको चंगा करना है, तो आप प्रार्थना करोगे, आप चंगे, इंतजार करें। उसके बाद नहीं हो रहा है, पास्टर से प्रार्थना कराएं, कलीसिया से प्रार्थना कराएं और इंतजार करें। उससे भी नहीं हो रहा है, तब तीसरा और आखिरी रास्ता है डॉक्टर के पास जाए। तो परमेश्वर इन स्थितियों में जो उसकी योजना में कि आपको कैसे चंगा करना है, उन समयों में वो चंगा कर देगा। हालेलुया, है ना। आप प्रार्थना किए, आपकी प्रार्थना से चंगा होना है तो आप प्रार्थना करोगे, चंगे हो जाओगे। पास्टर की प्रार्थना से चंगा होना है, प्रार्थना करवाए, चंगे हो गए। तो तीसरे डॉक्टर के पास गए, एक गोली खाए और आप ठीक हो गए। परमेश्वर की योजना जैसा भी है, हमें उस योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए, उस योजना के अनुसार चलना चाहिए, तब हमारे जीवन में कुशलता आएगी। हालेलुया। परमेश्वर की योजना के अनुसार कुशलता हमारे जीवन में आने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास करना है और उस विश्वास में हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। देखिए उत्पत्ति उसका 50 अध्याय उसका 20 वचन में यूसुफ क्या कह रहा है? उत्पत्ति 50 अध्याय उसका 20 वचन, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हालेलुया। और आज वैसा ही प्रकट है। हालेलुया। कहता है, यूसुफ कहता है, अपने भाइयों से कहता है कि यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, बुराई का योजना बनाया था, लेकिन उसी बुराई की योजना में परमेश्वर ने मेरे लिए भलाई का योजना बनाया था। हालेलुया। मनुष्यों की बुराई की योजना के प्रबल है, पर मनुष्यों की बुराई के ऊपर परमेश्वर की भलाई प्रबल है। मनुष्य की बुराई से बड़ा है परमेश्वर की भलाई। हालेलुया। तो मनुष्यों की बुराई की ओर मत देखिए, परमेश्वर की भलाई की ओर देखिए। हालेलुया, है ना। आपका पड़ोसी क्या बुराई कर रहा है, आप
आपके परिवार आपके साथ क्या बुराई काम कर रहे हैं, कौन कैसे आपके साथ बुराई कर, ध्यान मत दीजिए, वो छोटी बात है। आप भलाई की ओर ध्यान दीजिए जो परमेश्वर आपके लिए करने वाला है। बोलो आमीन, हालेलुया। हम बुराई की ओर ध्यान लगाते हुए हम परमेश्वर की भलाई को खो देते हैं। यदि आप परमेश्वर की भलाई की ओर ध्यान लगाएंगे, आपके जीवन की बुराई दूर हो जाएगी। वो बुराई जो लोग कर रहे हैं उसमें भी आपको शांति और आनंद होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की भलाई में चल रहे हैं। हालेलुया। मैंने बताया ना, यूसुफ बचपन से ही परमेश्वर की योजना के अनुसार वो चल रहा था, वो आगे बढ़ रहा था। कठिन था उसके लिए, असहनीय था, लेकिन वो चला, वो आगे बढ़ा और एक समय आया कि वो तो प्रधानमंत्री बना, साथ ही साथ जिन्होंने उनके साथ बुराई किया था उनके लिए ये छत्र छाया बन गया। हालेलुया। वही लोग आकर इसके छाया नीचे रहने लगे। जो बुराई कर रहे हैं आज आपके लिए, एक दिन वो आपकी भलाई के पीछे आएंगे। जो आपके लिए आज बुरे बोल रहे हैं, एक दिन आपके लिए अच्छे बोलेंगे। हालेलुया। एक दिन जो आपकी हानि पहुंचाना चाहते हैं, आपके जीवन से हुआ उनके लिए जो भलाई है, उस भलाई के कारण से वो आपके लिए धन्यवादित रहेंगे कि हमने बुरा किया लेकिन इन्होंने हमारे साथ भलाई। इसलिए दाऊद राजा ने वचन में क्या कहा, यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे रोटी खिला, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिला। हालेलुया। वो बुराई कर रहा है ना, लेकिन तू क्या कर, तो परमेश्वर की योजना यही है कि भलाई करते हुए परमेश्वर की कुशलता को अपने जीवन में पूरा होते हुए आप पाए। हालेलुया, हालेलुया। चारों तरफ बुराई है मेरे प्रियो, चारों तरफ जो हमें हानि पहुंचाना चाहते हैं, पीछे हटाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं। शैतान भी है हमारे पीछे जो हमें गिराना चाहता है, लेकिन एक जीवित परमेश्वर है जो सबसे ऊपर, सबसे महान और बड़ा है, जिसने योजना बनाकर रखा है आपके लोग मेरे लिए, वो भी कुशलता। हालेलुया। यदि आपने अभी तक अपने जीवन में कुशलता को देखा नहीं है, इस मसीह पर विश्वास करके उसके पीछे चलना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में कुशलता आने लगेगा। हालेलुया। यहाँ पे हमने क्या वचन पढ़ा, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का, दूसरी भाषा में बोला जाए तो यद्यपि तुम लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, मेरे विरुद्ध बुरा काम किया, यद्यपि तुम लोगों ने मुझे नाश करना चाहा, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाकर मेरे साथ भलाई किया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना उसके लिए है। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है कि आपके लिए परमेश्वर के पास एक योजना है? क्या विश्वास है? प्रभु का हाथ दिखाकर बोलिए, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के पास मेरे लिए एक योजना है। हालेलुया। आपको क्या करना है? आप परमेश्वर के पास आपके लिए एक खास और अच्छा योजना है। आपको क्या करना है? उस योजना के लिए आपको चलना है, विश्वास के साथ बस चलना है। परमेश्वर चला रहा है, आप चलना है। मेरे भलाई करते हुए आपको चलना है। परमेश्वर आपको गरीबी से लेकर जा रहा है, बीमारी से लेकर जा रहा है, विरोधियों से लेकर जा रहा है, सताव से होकर लेकर जा रहा है, अपमान से लेकर जा रहा है, लज्जितपन से लेकर जा रहा है। जो भी अवस्था से प्रभु आपको लेकर जा रहा है, अब चलिए, चाहिए प्रभु में बने रहते हुए, क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार आगे आपके लिए रखा हुआ है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। दौड़ में दौड़ने वाले को प्रतिफल कब मिलता है? जब वो फर्स्ट आता है। कितने लोग होते हैं उनके साथ, कितने लोग होते हैं, और उन सबको उसको हराकर वहां पहुंचना रहता है। वहां पहुंचने से पहले ये जो दौड़ रहा है व्यक्ति, इसका पूरा ध्यान किसमें रहता है? वो मिलने वाले उस टॉफी पर या प्रतिफल पर या इनाम पर रहता है। पूरा ध्यान, मुझे वो टॉफी चाहिए, मुझे वो प्रतिफल चाहिए, वो इनाम मुझे चाहिए। और इस तरह से वो ध्यान लगाए हुए क्या करता है?
मेहनत के साथ दौड़, उसका श्वास फूल रहा है, वो थक रहा है, कमजोरी आ रहा है, श्वास फूल रहा है, गला सूख रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है वो? हालेलुया। ऐसा तो नहीं रुका भाई थोड़ा कि आप पानी पी लेते हैं, ऐसा होता है क्या दौड़ में? गला सूख रहा है, थोड़ा पी लेते हैं फिर जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। दौड़ो कुछ भी हो जाए। और एक ऐसा व्यक्ति जो दौड़ता 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 उस स्थान पर पहुंचकर धड़ाम से गिर जाता है, लेकिन वो अपना इनाम पा लेता है। हालेलुया। उस जगह में जाकर वो गिरकर, वो हारता नहीं, मतलब गिरकर जीत आता है। गिरने का मतलब क्या है? दूसरा, हाँ मैं जीत गया, अब मुझे आगे दौड़ने की जरूरत, अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब श्वास फुलाने की जरूरत नहीं है, बस रिलैक्स। लोग आएंगे उसको उठा के लेके जाएंगे। हालेलुया। वैसे आपके लिए मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है, हमें दौड़ना है, हमें दौड़ना है। हालेलुया। कमजोरी आएगा, दौड़ना है, थकावट लगेगी, दौड़ना है, गला सूखेगा, दौड़ना, चक्कर आएगा, दौड़ना है। हालेलुया। क्योंकि आगे रखा है। हालेलुया। दौड़ना है। परमेश्वर चाहता है आगे बढ़ो, विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर की योजना केवल आपके लिए, सबके लिए नहीं है ना। दौड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना वहां पे, लेकिन इनाम किसके लिए? केवल एक के। 50 जन है, लेकिन किसके लिए इनाम? केवल। हालेलुया। वो आप हो सकते हो, वो एक आप हो सकते हो। हालेलुया। वो आप हो सकते हो, इसलिए आपको बढ़ना है, आपको पढ़ना है। हालेलुया। एक वचन पढ़िए, फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 11 वचन। नहीं, 3 का, प्रकाशित वाक्य 3 का 11 है क्या? मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हाँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है, उसे थामे रहा। कोई तेरा मुकुट छीन न ले। कोई तेरा मुकुट छीन न ले। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, व्यक्तिगत रीति से आपके लिए। बोलिए मेरे लिए है। हम सब दौड़ने वाले हैं, लेकिन हमको क्या बोलना है? मेरे लिए है। हालेलुया। दुनिया में सब दौड़ रहे हैं, लेकिन वो इनाम किसके लिए है? मेरे लिए है। इसलिए हमें दौड़ना है। ये नहीं देखना है ये तो ज्यादा लंबा है, चौड़ा है और ज्यादा ताकतवर है, इसने बहुत प्रैक्टिस किया है, ये तो पहले भी जीत चुका है, मैं क्या इसके सामने? नहीं, ऐसा नहीं सोच रहा है। आपको सोच रहा है मेरे लिए, और मैं आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। तो जो निश्चित तौर पर आप प्रभु से प्रार्थना में मांग रहे हैं वो आपके लिए है, लेकिन आपको आगे बढ़ना, लेकिन कैसे? विश्वास के साथ कि वो आपको मिल जाए। हालेलुया। तो आप में से, हम में से हर एक चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो। तो उस योजना के लिए हमें 2 काम करना है। पहला विश्वास, और दूसरा आगे बढ़ना है। हमको मसीह में आगे बढ़ना। बहुत सारी चीजें आएंगी हमें रोकने के लिए, लेकिन हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना। आप आगे बढ़ोगे, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में शुरू होगा। कुशलता की योजना, हर दिन आपके लिए कुशलता होगा, या फिर समझ लो हर दिन आपके लिए सुसंदेश आएगा, सुसमाचार, गुड न्यूज। हर दिन आपके लिए गुड न्यूज आएगा, हर दिन आपके लिए अच्छा होगा, हर दिन आपके लिए जीवन में गवाही होगा, हर दिन आप परमेश्वर को धन्यवाद कर सकोगे। ऐसे काम आपके जीवन में होंगे, लेकिन आपको परमेश्वर की योजना में रहने के लिए विश्वास करना है, और उसमें होकर हमें आगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर की योजना हम सबके लिए है मेरे प्रिय, और परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार आपको और मुझको आशीष देना चाहता है। वो आपके लिए, मेरे परिवार के लिए, हम सबके लिए कुशलता की योजना बना के रखा है कि आप जब तक इस दुनिया में हैं आप कुशल से रहें। परमेश्वर की योजना है, वो ये नहीं चाहता कि सारा दिन आप बीमार रहें,
निराश रहें, दुखित रहें, परेशान रहें, समस्या में रहें, शैतान के कब्जे में रहें, ये परमेश्वर नहीं चाहता आपके लिए। परमेश्वर के पास आने वाले मेरे प्रिय भाई और मेरे बहनों, परमेश्वर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है और तुम्हारी कुशल के लिए है, तुम्हारी कुशलता के लिए, तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे भलाई के लिए मेरे पास एक योजना है। इसलिए मेरी बेटी मुझ पर विश्वास कर, इसलिए मेरे बेटे मुझ पर बने रहा और आगे बढ़, आगे बढ़, पीछे ना हट, रुक मत, आगे बढ़। मेरी योजना तेरे लिए है और वो कुशल की है, कुशल की है। शैतान कहता है कुछ नहीं आगे तेरे लिए, तेरा जीवन बर्बाद हो चुका है, तेरे परिवार में कोई कुछ खास नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, ये शैतान कहता है। लेकिन परमेश्वर कहता है बेटी तेरे लिए है, बेटा तेरे लिए है, एक कुशलता का जीवन है, आशीष और भलाई का जीवन तेरे लिए है। वो मेरी योजना है तेरे लिए और मेरी योजना के अनुसार परमेश्वर निश्चित अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। पवित्र परमेश्वर, आज के वचनों को प्रभु में तेरे लोगों के जीवन में यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ। इस वचन के अनुसार हम विश्वास करते हैं कि यहाँ पर हम जितने लोग हैं, हम सब के लिए आपके पास एक योजना है प्रभु। और मैं प्रार्थना करता हूँ हम में से हर एक की सहायता कर कि हम तेरी योजना पर विश्वास करें और हम आगे बढ़े प्रभु, आगे बढ़े प्रभु, ऐसे हमें सामर्थ्य दे प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, इन वचनों को मैं तेरे लोगों के जीवन में यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया।